हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिंकेज या संलग्नता। टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज कॉल्ड लिंकेज। पेरेंट्स से जब ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स जाते हैं वो जीन्स के द्वारा निर्धारित होते हैं। अगर जीन्स जो रहते हैं एक साथ रहें और वही कॉम्बिनेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आ जाए तो ऐसे इनहेरिटेंस को हम लिंकेज कहते हैं और ऐसे जीन्स को कहेंगे लिंक्ड जीन्स। लिंकेज या संलग्नता का जो फेनोमेनन है सबसे पहले बैटसन एंड पुन्नेट द्वारा रिपोर्ट किया गया था 1906 में। मॉर्गन ने थ्योरी ऑफ लिंकेज को पुट फॉरवर्ड किया था और यह कंक्लूड किया था कि कपलिंग और रिपल्शन जो है लिंकेज के दो इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन हैं। जब दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स में प्रेजेंट है अगर वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं और कुछ जनरेशन्स तक ट्रांसमिट होते हैं, जैसे F1, F2 या F3 जनरेशन, मतलब 3 जनरेशन तक जब ये कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं और उनके अंदर कोई भी क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन नहीं होता और जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में हैं वही कैरेक्टर्स सेम अगर ऑफस्प्रिंग में प्रेजेंट हो तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम लिंक्ड कैरेक्टर्स कहते हैं और उस फेनोमेनन को हम लिंकेज कहते हैं। लिंकेज का जो फेनोमेनन है वह मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ से डिविएट करता है। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उन जीन्स के ऊपर एप्लीकेबल है जो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। जब जीन्स अलग अलग कैरेक्टर्स के एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं तो वो एक दूसरे से टाई होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं और उन्हें हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं। ये जो जीन्स होते हैं यह पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होते हैं और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते। इसलिए दो से ज़्यादा जीन्स की टेंडेंसी जब वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो और एक साथ प्रेजेंट हो और वह इनहेरिट करे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में तो उसको हम कहेंगे लिंकेज। बैटसन एंड पुन्नेट ने 1906 में जब वह स्वीट पी या लथारस ओडोरटस पे कार्य कर रहे थे तो उन्होंने फ्लावर का कलर और पोलन का शेप लिया। ये दोनों जो हैं कैरेक्टर्स जो हैं दोनों ही एक साथ एक ही क्रोमोसोम पर रहते हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते। जब दो वैरायटीज़ ली उन्होंने स्वीट पी की, एक के अंदर थे रेड फ्लावर्स एंड राउंड पोलन ग्रेन्स और दूसरे के अंदर थे ब्लू फ्लावर्स एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन्स। इन दोनों वैरायटीज़ को उन्होंने क्रॉस किया। F1 जनरेशन के अंदर जो था ब्लू फ्लावर्स विथ लॉन्ग पोलन्स मिला, क्योंकि ब्लू फ्लावर जो था और जो लॉन्ग कैरेक्टर था वह दोनों ही डोमिनेंट थे रेड और राउंड कैरेक्टर्स पे। जब उन्होंने ब्लू और लॉन्ग जो F1 जनरेशन में प्राप्त हुए, जब उनको टेस्ट क्रॉस किया डबल रेसेसिव रेड से और राउंड से तो उनको 1:1:1:1 जो F2 जनरेशन में रेशो मिलना चाहिए था वह ना मिलके उन्हें जो रेशो मिला वह था 7:1:1:7। 7 ब्लू लॉन्ग, 1 ब्लू राउंड, 1 रेड लॉन्ग और 7 रेड राउंड। तो इस जो एक्सपेरिमेंट से या इस टेस्ट क्रॉस से ये इंडिकेट हो गया कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे ब्लू लॉन्ग और रेड राउंड जो थे वह 7 टाइम्स ज़्यादा थे इन कंपैरिजन टू द नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। बैटसन एंड पुन्नेट का ये कहना था कि जीन्स जो रहते हैं कैपिटल बी और कैपिटल एल जो सेम पेरेंट से आ रहे हैं वो सेम गैमेट में जाएंगे और वह ऑफस्प्रिंग के अंदर इनहेरिट करेंगे। ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे कपलिंग। जैसे जीन्स कैपिटल बी और आई है वह दो डिफरेंट पेरेंट्स से आ रहे हैं और वो अलग अलग गैमीट में जा रहे हैं और वह अलग अलग इनहेरिट हो रहे हैं और इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे रिपल्शन। मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला पर कार्य किया तो उन्होंने कहा कि कपलिंग और रिपल्शन जो है लिंकेज के दो एस्पेक्ट्स हैं। उनका कहना था कि लिंकेज जो रहता है वह जीन्स की ऐसी टेंडेंसी जब वो एक ही क्रोमोसोम में या सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहते हैं, दोनों साथ में रहते हैं, ओरिजिनल कॉम्बिनेशन में रहते हैं और एक सेम गैमेट में एंटर करते हैं तो उसे हम लिंकेज कहते हैं।
जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पर लोकेटेड हैं, वह दोनों जो इनहेरिट हो रहे हैं, ऐसे जीन्स को हम लिंक्ड जीन्स कहेंगे, और जो कैरेक्टर्स उनको कंट्रोल करते हैं वो होते हैं लिंक्ड कैरेक्टर्स। उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमेशा 50% से कम होती है। वे सारे जीन्स जो सिंगल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है वह एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लिंकेज ग्रुप है वह उसके क्रोमोसोमल पेयर पे जो रहता है वो करस्पॉन्ड करता है। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो लिंकेज ग्रुप्स होंगे उनके अंदर 23। स्वीट पी में 7 क्रोमोसोम है, यानी कि लिंकेज ग्रुप हुए 7, और ड्रोसोफिला में 4 हुए, यानी कि उनमें लिंकेज ग्रुप हुए 4। थ्योरी ऑफ लिंकेज, मॉर्गन एंड कासल ने फॉर्मुलेट की थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। उसके सेलिएंट फीचर्स ऐसे थे। जीन्स जो लिंकेज शो करते हैं वह हमेशा सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होते हैं। क्रोमोसोम्स पे जीन्स हमेशा लीनियर फैशन में अरेंज रहते हैं, यानी कि एक के बाद एक जो रहते हैं वह लिंक्ड जीन्स ऐसे अरेंज होते हैं एक के बाद एक। लिंक्ड जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज। जो जीन्स जो विच आर क्लोजली लोकेटेड, जो जीन्स पास पास रहेंगे उनके अंदर स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगा। जो जीन्स काफ़ी दूर लोकेटेड रहेंगे या एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर सिचुएटेड रहेंगे उनके अंदर जो रहेगा लिंकेज का स्ट्रेंथ कम रहेगा और उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। लिंक्ड जीन्स जो रहते हैं वह हमेशा ओरिजिनल कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होते हैं जब वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। लिंक्ड जीन्स जो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं उनके अरेंजमेंट 2 टाइप्स के रहते हैं। अगर डोमिनेंट अलील ऑफ 2 और मोर पेयर्स, किसी भी जीन का डोमिनेंट अलील जो रहता है अगर एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो और उनके रेसेसिव अलील दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे सिस अरेंजमेंट। जैसे कि एक क्रोमोसोम पे कैपिटल ए कैपिटल बी प्रेजेंट होगा और दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल ए और स्मॉल बी प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहेंगे सिस अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स। अगर किसी भी जीन का एक डोमिनेंट अलील एक क्रोमोसोम पे और उस पे उसका दूसरा उसका रेसेसिव अलील होगा और इसी तरह से दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव अलील होगा तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाएगा ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। जैसे नीचे की तरफ क्रोमोसोम के अंदर एक कैपिटल ए और स्मॉल बी, यानी कि और दूसरे के ऊपर स्मॉल ए और कैपिटल बी अलग अलग अलील्स प्रेजेंट हैं, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहेंगे ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे मेज़ का। मेज़ जो है एक लिंकेज का काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। हचिंसन ने मेज़ की वैरायटी को क्रॉस किया जिसके अंदर कलर्ड एंड फुल सीड को कलरलेस और शंकन सीड के साथ क्रॉस किया। द जीन कैपिटल सी जो था वो डोमिनेंट था फॉर इट्स कलरलेस अलील स्मॉल सी, और कैपिटल एस जो था वह फुल सीड के लिए था जो डोमिनेंट था श्रंकन अलील स्मॉल एस। जितने भी F1 जनरेशन मिले हमको वह सारे मिले कलर्ड एंड फुल सीड, लेकिन जब इनका टेस्ट क्रॉस किया गया F1 जनरेशन के साथ तो F1 जनरेशन का जो था उसका क्रॉस किया गया प्लांट हैविंग कलरलेस एंड श्रंकन सीड, यानी कि डबल रेसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस किया गया तो F2 जनरेशन में 4 तरह के सीड्स मिले। ये थे कलर्ड फुल जो मिले थे 4032 आउट ऑफ 8368, कलरलेस श्रंकन मिले 4035 आउट ऑफ 8368, कलर्ड श्रंकन जो मिले 149 आउट ऑफ 8368 और कलरलेस फुल मिले हमको 152 आउट ऑफ 8368। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज था वह 96.4 था और न्यू कॉम्बिनेशन कलर्ड श्रंकन जो हमको मिला था वो इतना था, और
कलरलेस फुल जो था वो 3.6 था। इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया कि पेरेंटल कॉम्बिनेशंस जो थे वह काफ़ी ज़्यादा थे, यानी कि 96.4% थे इन कंपैरिजन टू न्यू कॉम्बिनेशंस, दैट इज़ कलर्ड शंकन, वो कलर्डलेस फुल जो थे 3.6%। इससे इंडिकेट हो जाता है कि पेरेंटल कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो लिंक्ड रहते हैं, उनके जो जीन्स होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पे लिंक्ड होते हैं, और केवल 3.6% इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनका जीन्स जो है वह क्रॉसिंग ओवर के कारण सेपरेट हो जाते हैं, और यह एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट लिंकेज का। नाउ नेक्स्ट इज़ एन एक्सपेरिमेंट ऑन कंप्लीट लिंकेज। मॉर्गन ने क्या किया, एक वाइल्ड टाइप ऑफ ड्रोसोफिला जिसके अंदर ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग्स हैं उसको क्रॉस किया दूसरी ड्रोसोफिला जिसके अंदर था ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग। ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स का जो जीनोटाइप था वह था कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी, और ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स का था स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल वी स्मॉल वी। F1 जनरेशन के अंदर जो भी हाइब्रिड्स हमको मिलते हैं उनके अंदर होता है ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स, दैट इज़ कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल वी स्मॉल वी। अगर F1 जनरेशन जो हमको मिला है ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग जिसका जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल वी स्मॉल वी, जब हम उसको बैक क्रॉस करते हैं डबल रेसेसिव फीमेल से जिसके अंदर ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स हैं, यानी कि स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल वी स्मॉल वी, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ही बनते हैं F1 जनरेशन में, और कोई भी नया कॉम्बिनेशन नहीं बनता। इससे ये इंडिकेट होता है कि ग्रे बॉडी कैरेक्टर जो रहता है वह हमेशा लॉन्ग विंग के साथ इनहेरिट करता है। इट इम्प्लाइज कि जीन्स जो रहते हैं वह लिंक्ड रहते हैं। ब्लैक बॉडी कैरेक्टर जो रहता है वो वेस्टिजियल विंग से लिंक्ड रहता है, और ग्रे बॉडी कैरेक्टर जो है लॉन्ग विंग से लिंक्ड रहता है। केवल पेरेंटल कॉम्बिनेशंस अपीयर करते हैं F2 जनरेशन में, और कोई भी न्यू या नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं आता। इससे यह कंप्लीट लिंकेज शो करता है। कंप्लीट लिंकेज जो है वह ड्रोसोफिला की मेल्स में दिखाई देता है। लिंकेज को 3 क्राइटेरिया पर क्लासिफाई किया गया है, क्रॉसिंग ओवर, जीन्स इन्वॉल्व एंड क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व। सबसे पहले लिंकेज बेस्ड ऑन क्रॉसिंग ओवर। बेस्ड ऑन क्रॉसिंग ओवर लिंकेज को 2 में क्लासिफाई किया गया है, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स अगर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट करते हैं और यह 2 या 3 जनरेशन के अंदर वही रूप में बार बार सेम कॉम्बिनेशन के अंदर जो पेरेंट्स में प्रेजेंट होते हैं अगर वह दिखाई देते हैं तो ऐसे लिंकेज को हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, और ऐसे जीन्स किसी भी तरह का नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते। जीन्स जो कंप्लीट लिंकेज शो करते हैं वह सेम क्रोमोसोम पर लोकेटेड रहते हैं, जैसे जीन्स फॉर ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स इन मेल ड्रोसोफिला जो है वो कंप्लीट लिंकेज शो करता है। इनकम्प्लीट लिंकेज जो रहता है वह ऐसे जीन्स के द्वारा एग्जिबिट किया जाता है जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे जीन्स जो क्रोमोसोम पर काफ़ी दूरी पर या डिस्टेंस पर लोकेटेड होते हैं, और इनके अंदर कुछ एक्सीडेंटल या ओकेजनल ब्रेकेज हो जाने के कारण या क्रॉसिंग ओवर हो जाने के कारण नए पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी मिलते हैं। ऐसे लिंकेज को हम कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। टाइप ऑफ लिंकेज बेस्ड ऑन जीन्स इन्वॉल्व्ड। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ जीन्स डिपेंड करता है कि सारे जीन्स डोमिनेंट है या कुछ डोमिनेंट या रेसेसिव है जो एक दूसरे से लिंक्ड है। लिंकेज को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, कपलिंग फेज और रिपल्शन फेज। जब डोमिनेंट अलील्स जो हैं सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहेंगे और रेसेसिव अलील्स जो हैं वह सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहेंगे,
तो उन्हें हम कहेंगे कपलिंग फेज। जैसे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, यानी कि डोमिनेंट अलील जो हैं वो एक क्रोमोसोम पे और रेसेसिव अलील जो हैं वह भी सेम क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, तो वो फेज़ कपलिंग फेज़। रिपल्शन फेज़, जब डोमिनेंट अलील्स कुछ जीन्स के रेसेसिव अलील के साथ एक ही क्रोमोसोम पे लिंक्ड रहते हैं तो उन्हें हम कहते हैं रिपल्शन फेज़। जैसे डोमिनेंट अलील कैपिटल टी जो लिंक्ड है स्मॉल आर या रेसेसिव अलील दूसरे जीन का, और कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर जो हैं दोनों ही एक डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव अलील एक ही जीन का जब सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेंगे तो उनको हम कहेंगे रिपल्शन फेज। लिंकेज बेस्ड ऑन क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व, वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए। ऑटोसोमल लिंकेज, it refers to the linkage of those genes which are located in autosomes. Autosomes यानी कि 22 pairs of chromosome, ऐसे जीन्स जो ऑटोजोम्स पे ऊपर लोकेटेड रहेंगे अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। और एलोसोमल लिंकेज और सेक्स लिंकेज, ऐसे लिंक्ड जीन्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड रहेंगे या तो एक्स क्रोमोसोम पर या वाई क्रोमोसोम पर, उन्हें हम कहेंगे एलोसोमल लिंकेज या सेक्स लिंकेज। इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज, लिंकेज जो रहता है वह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन प्रोग्राम। लिंकेज जो रहता है वो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस को रिड्यूस कर देता है, इसलिए पेरेंटल कैरेक्टर्स हमेशा साथ साथ रहते हैं। इस कारण से कोई भी ऑर्गेनिज्म की पेरेंटल रेशियल और अदर कैरेक्टर्स जो रहते हैं वह मेंटेन रहते हैं। इसी कारण से प्लांट और एनिमल ब्रीडर्स जो रहते हैं वह उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वे अलग अलग कैरेक्टर्स को कंबाइन कर सकें। यह था हमारा आज का टॉपिक लिंकेज या सहलग्नता।